RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। पति ने अधिकारी बनाने के लिए लगा दी पूरी जान, कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बनाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा। SDM साहिबा की निकल गई अकड़ और प्यार का नशा। अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। 2 मिनट की यह रिपोर्ट देखकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। प्रयागराज से एक ऐसा ही दिल छोड़ जाने वाला ही मामला सामने आया है और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। बता दें यह कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम सूर्यवंशम, जिसमें अभी अमिताभ बच्चन ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर IPS बनाते हैं। अमिताभ बच्चन खुद तो पढ़े लिखे नहीं, अपनी पत्नी के पीछे दिन रात मेहनत करके पत्नी को IPS ऑफिसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत तो पर्दाफाश हो जाएगा। प्रयागराज के एक टी ग्रेड ने कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को SDM बनाया, लेकिन SDM बनने के बाद पत्नी बेहोशा हो गई और किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का पूरा प्लान करने लगी। इतना ही नहीं, SDM साहिबा पति को जान से मारने की साजिश भी करने लगी, जिसमें उन्हें दिन रात खून पसीने की कमाई एक करके SDM बनाया था। खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन अपनी पत्नी को जरूर बड़ा बनाया है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई है और यह अब खबर मुख्यमंत्री योगी बाबा तक पहुंच गई है। दरअसल प्रयागराज के आलोक मौर्य का विवाह 2009 में पंचायती राज विभाग में टी पद पर चयनित हुआ। 2010 में आलोक मौर्य की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई। बता दें कि साल 2010 में ही आलोक की शादी वाराणसी के चिरई की रहने वाली ज्योति से हुई। ज्योति ने शादी के बाद में आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे काट कर पत्नी की पढ़ाई के लिए जोड़े और ज्योति मौर्य की पढ़ाई अच्छे से हो गई और तैयारी के लिए उपरांत उसने PCS की परीक्षा दी। 2015 में जिस दिन उसके घर में 2 जुड़वा बिटिया हुई, उसी दिन PCS का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन PCS की अधिकारी के रूप में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई। ज्योति मौर्य ने सफलता का श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और अपने ससुर को। पति आलोक मौर्य का आरोप ही है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ और पत्नी ज्योति का मोबाइल फोन चेक किया। इसका विरोध करने पर ज्योति मौर्य गुस्से से लाल हो गई। आलोक मौर्य ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। 22 फरवरी 2023 को सरकारी आवास पर PCS पत्नी को कमांडेंट मनीष को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों ने आलोक मौर्य को जान से मारने के लिए दौड़ाया, पर किसी तरह से भागकर आलोक मौर्य बच गया। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देकर मनीष के साथ घर बनाने का सपना देखने लगी, लेकिन इसी बीच आलोक मौर्य ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने एक सिगरेट डायरी दिखाई, जिसमें आलोक का दावा है कि उसकी पत्नी भ्रष्टाचार कर रही है। पत्नी के भ्रष्टाचार के पूरे कलेक्शन का हिसाब किताब है। इस डायरी से पता चला है कि जो आलोक मौर्य ने बताया है सही है। इसके अलावा आलोक मौर्य का यह भी कहना है कि ज्योति ने कहा है कि या तलाक ले लो या तो तुमको मार दिया जाएगा। वो आए दिन लेकर आलोक को 376 के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। इस मामले को होमगार्ड मुख्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जांचबीन की जा रही है। बहुत जल्द ही इसकी रिपोर्ट आने की संभावना की जा रही है। DIG
संतोष कुमार खुद इस मामले की जांच में जुटे हैं और जल्द ही इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि यह खबर एक पत्नी को नहीं देश की कई बहुओं बेटियों के सपने पर कलंक लगाने का काम कर रही है। इसी बीच आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। आलोक को यकीन है कि उसे न्याय मिलेगा और यह आरोप अगर सच साबित होते हैं तो ज्योति मौर्य की नौकरी और अड़ भी जा सकती है। ज्योति मौर्य ने सफाई देते हुए यह कहा है कि शादी से पहले आलोक ने बताया था कि वो एक ग्राम पंचायत का अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे और अब इस वजह से आलोक मौर्य से तलाक ले रही है। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। मामला हद से पार हो गया है और रिश्तों में दरार इतनी बढ़ गई है कि इन रिश्तों का अब बिखरना बिल्कुल तय माना गया है। आलोक को न्याय की उम्मीद है। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्टर संदीप कौर।